एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंचायत लगी थी। थोड़ी ही दूर पर एक संत जी ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों ना हम सब महात्मा जी के पास चलें और अपनी समस्या बताएं। सभी संत जी के पास पहुंचे। तब संत जी ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ। तब लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत जी ने पूछा, हुआ क्या है, पानी क्यों नहीं पी सकते। तब लोग बोले, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर निकले नहीं, उसी में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी। संत जी ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत जी के पास गए। तब संत जी ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा कराई गई, फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही रही। लोग फिर संत जी के पास गए। अब संत जी ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य कुएं में डलवाया गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत जी के पास गए। अब संत जी खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज आप देख लीजिए, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, सुगंधित पुष्प और बहुत सी चीजें भी इसमें डाली। अब संत जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुम सबने और सब तो किया, लेकिन वो जो 3 कुत्ते मरे हुए पड़े थे उन्हें निकाला या नहीं। लोग बोले, उसके लिए तो आपने नहीं कहा था, हमने तो नहीं निकाला, बाकी सब किया, वो तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत जी बोले, जब तक उन्हें निकालोगे नहीं इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो, थोड़ा पूजा पाठ करो। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करना होगा, तभी हमारा जीवन उपयोगी हो सकेगा।